तो बच्चों आज हम लोग सीखेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण, जो आपका चैप्टर 3 है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है पहले हम लोग ये जानते हैं। तो देखो बच्चों, जिसमें चर जो है, देखो चर पहले आप ये जान लो चर होता क्या है, समझ पा रहे हो। तो देखो चर बच्चों ऐसी संख्या है जिनका मान फिक्स नहीं होता है, जैसे एक्स वाई जेड एक चर। अचर क्या है जिसका मान फिक्स होता है, जैसे बोलते हैं कांस्टेंट नंबर। तो कांस्टेंट नंबर क्या होता है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, ये वैल्यू फिक्स होती है तो होती है अचर संख्या है। चर संख्या के चर को इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल होते क्या हैं, तो जैसे मान लो बच्चों एक्स है, वाई है, जेड है, सुन पा रहे हो, ये क्या है चर है। चर मतलब होता है कि इनके मान फिक्स नहीं होते, इनका मान जब हम लोग निकालते हैं तो निकल कर आता है। तो अब उसके बाद चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका मतलब इसमें दो चर हुआ करेंगे। किस टाइप का समीकरण हुआ करेगा, जैसे ए एक्स बी वाई, सुन पा रहे बच्चों, ए एक्स बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस टाइप में समीकरण होगा। इसमें ए एक्स वाई क्या है चर। तो ऐसे समीकरण को हम दो चर वाला रैखिक समीकरण बोला करेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को जो हम लोग हल करेंगे, तो जो समीकरण होते हैं, जैसे एक होता है विलोपन विधि, अब एक होता है प्रतिस्थापन विधि। तो आज हम लोग विलोपन विधि के बारे में जानेंगे कि विलोपन विधि क्या होता है। तो देखो बच्चों, विलोपन विधि होती क्या, पहले इसके हम जान लो। जैसे बच्चों मान लीजिए एक कोई क्वेश्चन दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल 3, और दूसरा कोई क्वेश्चन दिया है एक्स माने वाई इक्वल 5। ये दो इक्वेशन दिए हैं, इक्वेशन माना होता है समीकरण, ये दो समीकरण दिए हैं। तो इन दोनों समीकरण में इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि होती क्या है, तो विलोपन विधि बच्चों क्या होती है कि किसी एक पद को गायब करके किसी एक जैसे मान लो एक्स वाई दो दिए हैं, तो एक्स को गायब करके या वाई को गायब करके किसी एक का मान निकालते हैं, इसे बोलते हैं विलोपन विधि। समझ पा रहे हो। तो अब बच्चों इनको करेंगे कैसे, देखो ये दो समीकरण लिखे हैं आप लोग देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए हमने इसको समीकरण एक कह दिया, अब ये समीकरण हमारा कितना है 2, समझ पा रहे हो। तो इसमें बच्चों क्या है, ये समीकरण 2 दिया है। तो इन समीकरणों में जो है, जब एक्स वाई दोनों संख्या समान होंगी तभी हम काट पाएंगे। तो देखो एक्स ऊपर भी एक्स है, नीचे भी एक्स है, और ऊपर भी वाई नीचे भी वाई, तो इन्हें हम काट सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जोड़ने पर, क्यों बच्चों, एक में प्लस एक में माइनस, जोड़ने पर। तो जोड़ने पर कैसे करेंगे, देखो ये वाई कट गया, एक एक्स कितने एक्स हो गए 2x, और 5 दिन कितना हो गया 8। तो एक्स बराबर 8/2, 2 चक्कू 8। तो एक्स बराबर कितना आ गया 4, एक्स का मान निकल आया। समझ आ रहा सभी को। अब एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, एक्स का मान समीकरण एक में रखना। अच्छा बच्चों, चाहे एक में रख दो चाहे दो में रख दो। तो एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, तो देखो एक समीकरण एक है कहाँ, ये है एक्स प्लस वाई वाला कितना दिया है 3। तो एक्स के स्थान कितना रख देंगे 4। तो एक्स के स्थान 4 रखो, 4 प्लस वाई बराबर 3। तो वाई बराबर 3 और प्लस का 4 जब बराबर उधर जा काहे का होता है माइनस का। तो वाई बराबर 3 से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 1, और बड़ी संख्या माइनस के 4, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो वाई बराबर कितना आ गया माइनस का 1। तो ये समीकरण हल हो गया। समझा सभी को। एक बार फिर देखो सभी लोग बताते हैं बच्चों क्या होता है जब विलोपन, हमने सवाल हल किया, ये विलोपन विधि से हल किया। विलोपन विधि क्या होती है कि एक्स और वाई बराबर 3 समीकरण 1 है, एक्स माने वाई बराबर 5 समीकरण 2 है। इन दोनों में से या तो एक्स बराबर हो या तो वाई बराबर हो, ठीक। तो अब उसके बाद में अगर विपरीत चिन्ह होंगे तो हम जोड़ने पर लिख देंगे, अगर चिन्ह सेम होंगे तो फिर घटाने पर लिखते हैं। तो हमने क्या लिखा जोड़ने पर, तो ए वाई कट गया, एक प्लस का था एक माइनस का, इसलिए कट गया, एक एक्स 2x हो गया, 5 3 8 हो गया बरा। तो गुणांक कहाँ जाता बटे में, 2 चक्कू 8, एक्स और 4। एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक कहाँ बच्चों ये है एक्स पर वाई बराबर 3। तो एक्स की जाके रख दिया 4 प्लस वाई बराबर 3। तो उसके बाद में प्लस का जाए उधर जाए काहे का हो जाएगा माइनस का। तो 3 से 4 गया वाई बराबर क्या हो जाए माइनस का 1। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बच्चों को एक दूसरा इक्वेशन दिया है, समीकरण दिया है, एक्स प्लस 2y इक्वल 5 और 2x प्लस 3y इक्वल 4। ये समीकरण एक है और ये समीकरण 2 है। अब बच्चों देखो इसमें जो है हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे, तो इसमें कोई भी समीकरण बराबर नहीं है, ना तो एक्स का पद बराबर है ना तो
वाई का, तो हम किसी एक को बराबर कराएंगे, चाहे x को करवा लें चाहे y को। तो हम क्या करते हैं, इसमें समीकरण 1 में 2 की गुणा करते हैं। क्यों 2 की गुणा हमने, क्योंकि यहाँ 2 लिखा है इसलिए ऊपर भी 2 की गुणा करवाओ। 2x गुणा कर 2x, 2 दूनी 4y, 2 पंचे 10। ठीक, अब देखो बच्चों ये समीकरण बराबर में हो गया। तो यहाँ लिखे घटाने पर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों के चिन्ह सेम है, चिन्ह विपरीत होना चाहिए। फिर चिन्ह का चला, जहाँ प्लस लगा वहाँ क्या लगाएंगे माइनस, यहाँ प्लस लगा क्या लगाएंगे माइनस, यहाँ प्लस क्या लगाएंगे माइनस। अब ये प्लस का ये माइनस का चलिए कट जाएगा, ये माइनस का 4 है प्लस का 4, प्लस माइनस घटता है। तो -4 से प्लस का 3 घटा देंगे तो क्या बचेगा माइनस का बाई, और 10 से 4 गया तो माइनस के 6, तो बाई वाला कितना आ गया 6। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दो बच्चों x 2 या क्या रखेंगे 6 और इक्वल 5। तो x प्लस 6 दून 12 बराबर 5, तो x बराबर 5 माइनस 12, तो x बराबर माइनस के 7 लगे। ऐसे करना, सभी को समझ आ गया नहीं? ठीक, बंद कर।